अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके 31 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बाकी उसके क्वेश्चंस रह गए थे। चलिए यहाँ पर उसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है वाटरफॉल गिविंग विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो वाटरफॉल हमें देती है काइनेटिक एनर्जी। इसके ऑपोजिट एक एनर्जी होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका ताल्लुक पोजीशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केपी के असेंबली फर्स्ट इलेक्टेड सिख मेंबर। केपी के असेंबली में एक सिख को भी इलेक्टेड किया गया है जिसका नाम है गुरदीप सिंह। ये सवाल पहले भी यानी करंट अफेयर्स में पूछा गया है। पेंसिलियन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही फेमस तरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सब अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिएगा और इसकी डेट भी पूछी जाती है कि पेंसिलियन किस साल डिस्कवर की गई। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यूएस से 16 प्रेसिडेंट हु अबॉलिश्ड स्लेवरी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर से लिया गया है। अब्राहम लिंकन ये उनके प्रेसिडेंट थे 16। और कभी इनका रैंक पूछ लिया जाता है कि ये रैंक के हिसाब से कौन से प्रेसिडेंट बनते हैं। और कभी इनका ईयर पूछ लिया जाता है कि ये इनको कब फांसी दी गई थी, यानी इन्हें फांसी तो मैं क्या कहूँगा, इन्हें कत्ल किया गया था। तो इनको कब कत्ल किया गया था, कभी उनका वो ईयर भी पूछ लिया जाता है। इस तरह ये सवाल भी पूछा जाता है कि अमेरिका के कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको कत्ल किया गया, तो उसमें इब्राहिम लिंकन का नाम भी आता है। तो ये 3 से 4 सवाल इनके हवाले से हैं जो पास पेपर्स में हैं और रिपीटेड है। वेर इज और मारा पोर्ट। एक है आरमारा, ए से शुरू होती है। आरमारा पोर्ट वो ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड के अंदर। और दूसरी है ORMA है। और मारा पोर्ट ये ग्वादर का एक टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी सॉरी एक टाउन है। और ग्वादर का जो जो बलूचिस्तान में है, मतलब ऑप्शन में ग्वादर था नहीं तो वहां पर बलूचिस्तान आएगा। हु वाज द लास्ट खलीफा ऑफ ऑटोमन अम्पायर। ये महमूद वहीदुद्दीन है जो लास्ट खलीफा आते हैं उस खिलाफत उस्मानिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज हॉकी। ये कोई जरी बात है, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। विच डैम इज ऑन कोहाट रिवर। टांडा डैम जो है ना, ये कोहाट रिवर पर आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिपीटेड नहीं है जितने पीछे वाले क्वेश्चन थे। तो टांडा रिवर जो टांडा डैम जो है ना वो कोहाट रिवर पर है। कोहाट एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, KPK का। तो आप कह सकते हैं KPK के अंदर आता है। बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर से लिया गया, रानी फोर्ट। व्हेन नेहरू रिपोर्ट इज पब्लिश्ड। रिपीटेड क्वेश्चन, पास पेपर से लिया गया 1928। दे आर प्लेइंग, आगे ब्लैंक है, यानी कि सॉरी आगे मतलब इससे पूछा गया कि ये इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता है कि जो भी वर्ब है, यहाँ पे प्ले वर्ब है, इसके साथ ING फॉर्म आ रही है। तो जिस भी वर्ब के साथ ING फॉर्म आती है वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब हमें कैसे पता चले कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसका हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है। तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, सारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह वाज वर होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस बनता है। विच या व्हेन डे ऑफ, अच्छा ये बनता है विच डे ऑफ डिलीवरेंस। ये सॉरी यहाँ पर व्हेन डे लिखा गया। विच विच डे ऑफ विच डे ऑफ डिलीवरेंस इज सेलिब्रेटेड, यानी कौन सा डे जो है यौम निजात जिसे उर्दू में कहते हैं, यौम निजात अब कौन सा दिन मनाया जाता है, तो वह 22 दिसंबर 1949 में। यहाँ पे ये भी पास पेपर से लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इनके वाले से एक और सवाल आता है कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाया जाता है, यौम निजात क्यों मनाया जाता है। ये भी एक सवाल आता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आता है कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से ये मनाया जाता है। गॉडविन ऑस्टन इज इन विच माउंटेन रेंज। क्रॉकरम माउंटेन रेंज में आती है, पास पेपर से ले गया, रिपीटेड क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान इज रिफत मसूद। ये आप कह सकते हैं कि इससे तक एक न्यू क्वेश्चन था। तो रिफत मसूद जो हालिया ये करंट फिर से है, ये रिफत मसूद साहबा जो है ना, ये फर्स्ट फीमेल है जो ईरान की तरफ से एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 आता है। ये भी इसे 1 ट्रिलियन भी कहते हैं। तो ये वैसे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो व्यू रिबन में ये ऑप्शन में मिलता है पावर पॉइंट के अंदर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। विच फाइल इज यूज्ड बाय वेबसाइट टू रिकॉर्ड मोस्ट रिसेंट विजिट्स।
कुकीज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पास्ट पेपर ही से लिए गए। मेमोरी विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर कैन नॉट चेंज डाटा रोम, रिपीटेड क्वेश्चंस रोम की एब्रीविएशन में पूछी जाती है। रीड ओनली मेमोरी। क्वीन ऑफ फ्लावर इज रोज, ये पास्ट पेपर में एक आध दफा सवाल लगा है शायद। ग्लोबल वार्मिंग पोजेस थ्रेट टू अस स्टेटमेंट गिवन बाय एंटोनियो गुटेरेस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड है। बर्लिन वॉल क्रिएटेड बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट इन जर्मनी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन इन 1948। तो ये बर्लिन वॉल जो है ना जर्मनी में बनाई गई थी जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो उसके बाद जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दरमियान में एक बर्लिन वॉल बना दी गई थी जिसे 1948 में उसे बनाया गया था और 1990 में यानी 1990 में आई थिंक 1990 में या 1989 में इस दीवार को खत्म कर दिया गया था। तो ये सवाल वह था कि दीवार कब बनाई गई थी और कब खत्म की गई थी। तो इसका पर्पस क्या था कि डिवाइड करना बर्लिन सिटी को और डिवाइड करना जर्मनी को, उसकी पॉपुलेशन को, और रोकना कि ईस्ट वाली जो जर्मनी के लोग हैं वो वेस्ट जर्मनी में एंटर ना हो सके, ये भी पर्पस था। तो पेपर में इसका ऑप्शन ए और बी दोनों आते थे। नेक्स्ट है प्रॉमिस फुलफिल, ये इसका आता था ला, यानी प्रॉमिस होता है ना उसे हम क्या करना था, पूरा करना था, फुलफिल पूरा करना होता है। ला जो होता है ना किस लिए होता है कि उसको इन्फोर्समेंट, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए। विच डैम इज ऑन हारो रिवर, खानपुर डैम जो है ना ये हारो रिवर पर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पास पेपर से ले गए। देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर पीपीएससी के या एफपीएससी के वन पेपर के एमसीक्यू के लिए तैयारी करनी है ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट पेपर अच्छे तरीके से रीड करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स जैसे तहसीलदार का भी पेपर हुआ, कितनी यानी 16 स्केल की जॉब थी और बड़ी ही थोड़ी पावरफुल जॉब थी, क्योंकि वो तकरीबन मेरा ख्याल 4 से 5 साल बाद एसी उसने बनना होता है, बड़ी जबरदस्त पोस्ट थी। उसका भी 60% पेपर पास्ट पेपर से उठाया गया। तो यकीन जानिए अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपीएससी और के अगर पीपीएससी देना चाहते हो तो आप पीपीएससी के पास पेपर तैयार कीजिए, और अगर आप एफपीएससी का वन पेपर एमसीक्यू देना चाहते हो तो एफपीएससी के पास पेपर अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इस वाले से आपको मेरे इस चैनल पर पास पेपर्स की वीडियोस मिलेंगी, जिनमें एक पास पेपर्स को अगर आप तैयार करेंगे तो आपके कमोबेश 300 से 400 सवाल तैयार हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें हर एमसीक्यू की जो डिटेल है ना उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर एक एमसीक्यू है तो उसके हवाले से जितने भी सवाल पास पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो एफपीएससी में हो चाहे पीपीएससी में हो, हम उनको एक ही पेपर में डिस्कस करेंगे, जो एक बेहतरीन तरीका है। आपके नोट्स भी बन जाएंगे पेपर्स के लिए और आपकी बड़ी अच्छी रिच जीके आपका तैयार हो जाएगा, और जो सारे सारा इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा आपके तमाम एग्जाम्स के लिए। इस वाले से आप इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इस पर अभी मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह हर रोज़ कोशिश होगी कि कोई ना कोई एक आध वीडियो अपलोड ज़रूर की जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पर्पज ऑफ लॉसेन ट्रीटी विच इज साइंड इन 1923। तो लॉसेन ट्रीटी कब साइन की गई थी? 1923 में, जुलाई 1923 में शायद। तो इसके ऑप्शंस में जो दिया था उसमें ऑल ऑफ दीज आता था। इसका असल में पर्पस था टर्की को डिवाइड करना, टर्की को डिवाइड नहीं करना, ऑटोमन अंपायर को खिलाफत उस्मानिया को खत्म करना और टर्की के अंदर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को लेकर आना, ये इसके पर्पस में शामिल था लॉसेन ट्रीटी में। महमूद शिरानी बुक नेम, ये तो बड़ी मशहूर किताब है महमूद शिरानी की। ये भी पीछे वाला सवाल भी और ये सवाल भी पास पेपर ही से लिया गया और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ना सिर्फ पास पेपर से लिया गया बल्कि रिपीटेड है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी के मतलब बहुत ही मशहूर तरीन किताब है। एंटोनिम ऑफ एम्बेलिश इज डिसफिगर। एम्बेलिश मीन होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, उसको बेहतरीन बनाना। डिसफिगर होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, उसका फिगर खराब कर देना। वेल आई डोंट थिंक आई विल रीच बिफोर 6 PM। इन दिस सेंटेंस में कहता है वेल जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना, ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। वेल जो वर्ड इसमें क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। गैरी सेक्टर इंसिडेंट एग्जैक्ट डेट इज, तो उसकी जो एग्जैक्ट डेट है ना, ये भी करंट अफेयर से सवाल है। तो 7 अप्रैल 2012 जो है ना, ये एक इंसिडेंट हुआ था। गैरी सेक्टर क्या है कि इंसिडेंट था जो सियाचिन ग्लेशियर पर पेश आया था, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 140 सोल्जर कहा जाता है। 100 से तो प्लस ही है, लेकिन 140 का फिगर देते हैं जिसमें कुछ सिविलियन लोग भी शायद शामिल है। तो 140 पीपल इस बर्फ के तोदा गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये गैरी सेक्टर का इंसिडेंट था। हिज डैश
टू सब्जेक्ट इज सो गुड, तो हिज एक्सपोजर, इसको यहाँ पर हिज एक्सपोजर ऑप्शन में आएगा, लेकिन ऑप्शन में था नहीं, तो आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं था एक्सपोजर का, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, विच मार्क शुड बी यूज। कहता है कि ये एक सेंटेंस है, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, इस कैन पे कौन सा मार्क आएगा, तो इस कैन पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, जो ये वाला दिया गया। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, इसमें जो 5 फिंगर है क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब इसे न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, चाहे आप में ऑप्शन में ये था या ये था, इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा, तो आपका ठीक आंसर होगा। अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा, सारी बात है। डज वर्क, A does work 4 times faster than B and complete in 45 days less than B. If they work together, तो नहीं कितने दिन लगेंगे, तो नहीं 8 days लगते हैं अपने काम को कंप्लीट करने में। सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन। पाक आर्मी स्टार्ट विच ऑपरेशन इन 2014, मोस्ट मैं कह रहा हूँ कि बार बार आने वाला सवाल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जरब अजब हुआ था, फिर सवाल आता है कि ये किस इसकी लोकेशन क्या थी, किस जगह पे हुआ, किस इलाके में हुआ था, तो ये हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान में। एक अलग से सवाल बनता है। अच्छा, ये फेल मुतअद्दी क्या होता है, जो फाइल और मफूल दोनों को चाहता हो, ये भी सवाल रिपीटेड है पास पेपर से। पीछे वाला भी रिपीटेड पास पेपर से। विच प्लांट इज फुल ऑफ वाटर, लिली, पास पेपर से। रॉवल डैम इज ऑन विच रिवर, कॉरन रिवर, पास पेपर से लेगा। लिटरल मीनिंग ऑफ जिक्र याद करना, पास पेपर से लेगा। व्हेन इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड 1930, पास पेपर से लिया गया। ये इलाहाबाद एड्रेस के वाले से कई सवाल आते हैं, इसके वाले से और भी चंद एक सवाल आते हैं। जैसे इलाहाबाद एड्रेस जो है ना, ये किसने दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया। जब ये इलाहाबाद एड्रेस का खुतबा दिया गया, तो ये मुस्लिम लीग की जो लीग का कौन सा इजलास था, रैंक नंबर के हिसाब से, 10वां, 12वां, 15वां, 16वां, कौन सा था, ये सवाल भी इसका सवाल पूछा जाता है। तो ये कभी बहुत वक्त इसकी वो एग्जैक्ट डेट पूछ लिए थे, दिसंबर के कौन से मंथ में होता है, दिसंबर 1930 में हुआ था। तो हम जब आपको वीडियो मेरे चैनल पर देखेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन जितनी भी डिटेल होगी ना, हम उस सारी डिटेल को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, ये 1919 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके वाले से कई सवाल आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सिनोनिम ऑफ रिटेलिएशन, इसका सिनोनिम बनता है रेवेंज, यानी बदला लेना। रिटेलिएशन क्या होता है, मतलब इंतकाम लेना, बदला लेना। ब्लॉकचेन इज एसोसिएटेड विद क्रिप्टो, क्रिप्टोन करेंसी लिख दिया मैंने, ये वैसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं इसे, क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन का ताल्लुक इससे होता है, ये वैसे न्यू क्वेश्चन था। हु रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1907, पास्ट पेपर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। रुडयार्ड किपलिंग। इसके बाद इसके दो तीन तरीके से सवाल आता है। फाइंड एक्स सच दैट, ये एक स्टेटमेंट दी गई थी, इसका आंसर आता था -1। द प्राइस ऑफ 357 मैंगोज इज RS 1517.25। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ 49 डजन ऑफ सच मैंगोज, उनकी कितनी प्राइस बनेगी। इसको हम मैंने पूरी इसकी स्टेटमेंट है जिसको हल किया हुआ है, आप इसके सॉल्यूशंस को प्रॉपर्ली हल करके भी देख सकते हैं। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया गया, और इसका आंसर आता है 2499, जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस 2500 रुपया बनती है। ठीक है, ये आपका आंसर ठीक आता है। अगर 2499 दिया गया तो आप यही टिक करेंगे, और अगर करेंगे क्या आपने किया होगा, ये आपको करना चाहिए था। अगर नहीं था तो फिर 2500 इसका आंसर बनता है। 12 water pumps can make a water tank empty in 20 minutes, but 2 pumps are out of order. How long will remaining pumps take to make the tank empty? तो इसका आंसर था 24। फर्स्ट वायसराय आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर था, ये भी मोस्ट रिपीटेड पास पेपर से लिया गया है। फर्स्ट वायसराय आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो लॉर्ड कैनिंग वैसे उनके जो फर्स्ट है ना, वॉरेन हेस्टिंग आते हैं। जो फर्स्ट वायसराय थे ना ब्रिटिश इंडिया के 1773 में, जब इनको ब्रिटिश इंडिया नहीं कहेंगे हम उसे, कंपनी के जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। 1773 में उन्होंने ये ओहदा कायम किया था। तो लॉर्ड कैनिंग थे 1858 में, यानी कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बने थे ना वायसराय, वो लॉर्ड कैनिंग आते हैं। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नहीं था अगर, तो इसका नॉन ऑफ दीज जवाब आएगा। नॉन ऑफ यू हैव, यू के साथ हैव आता है, हैज नहीं आएगा। ग़ज़वा तबूक में जाते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियाबत की सहाबी देकर गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। डे टर्न हाउ मच डिग्री पर आवर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पास पेपर से, 15 डिग्री। The ratio of the length of pole and its shadow is 1:3, then the angle of elevation of sun is 30 degree, new question था ये। If a boy earns 75
700 in 2 weeks, then how much he will earn in 2 days if he works 6 days a week? तो इसका आंसर था 1250। इसको आप प्रोफेशनल वे से हल भी कर सकते हैं। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज मुर्शिद कुली खान। जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं ना, जो हम सीरीज स्टार्ट की हुई है मैंने पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस की, उनमें जहां भी पास्ट पेपर में मैथ के क्वेश्चन आएगा उसको हम बाय मेथड प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओआईसी स्टैंड पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वैसे ये पीछे वाला ये सवाल फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ये रिपीटेड नहीं था, ये न्यू क्वेश्चन था। वेल लास्ट एडिशन ऑफ रिसाला तहजीब उल अखलाक पब्लिश 1897 में, तो रिसाला तहजीब उल अखलाक वाले से बहुत से सवाल आते हैं, जैसे रिसाला पहली दफा कब पब्लिश किया गया, किसने पब्लिश किया, ठीक है, किस रिसाले से मुतासिर होकर इसको पब्लिश किया जाता है, ये सवाल इसके हवाले से आते रहते हैं। ये हमारे पास टोटल 86 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, और अगर आपने डिमांड की तो फिर उसकी एक वीडियो भी बना देंगे। तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है इस पर पीपीएससी के पास पेपर्स के हवाले से, उसको आप एक दफ़ा ज़रूर विजिट कीजिए, और आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नई वीडियोस को देख सकें और अपनी अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकें। और अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़।